गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करेंगे सुपर हिट 20 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे और ये रिवीजन आपको डेफिनेटली आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हेल्प करेगा। जो आने वाला पेपर है हमारा साइंस का, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? The second question is, name two factors that completely define a magnetic field at a point. Third question है, what happens to the magnetic field lines due to a current carrying conductor when the current is reversed? And fourth question is, what is the shape of the magnetic field lines due to a straight current carrying conductor? देखते हैं, एक एक करके इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि चैप्टर ही आप जानते हैं मैग्नेट है, तो जरूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, देखने में सुनने में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल लगता है और इसका आंसर भी एक सिंपल आंसर ही होना चाहिए, पर बात है डेफिनेटली कि हम इस आंसर को कितना साइंटिफिकली या कितना नीटली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। देखिए, हम हमेशा कोई भी अगर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम एक मैग्नेट के अराउंड ही क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा गया है। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट इज द पाथ, वो एक ऐसा रास्ता है अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। अब देखिए, आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपास नीडल help you to locate the direction of a magnetic field lines। तो अब अगर मान लीजिए if we have a magnetic compass needle, और अगर हम देखें if we bring it near a magnet, तो हम क्या देखेंगे, what we will found that the needle of a compass needle will point from north to south direction. That means we will clearly get the direction of a magnetic field lines, and the direction of a magnetic field lines is always from north to south direction. A magnetic field lines give the direction of a मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कैसे लोकेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट कंप्लीटली डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनसे आप कंप्लीटली ये डिफाइन कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी या कितनी होगी। द फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस पर निर्भर करेगा, वो एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। एंड द सेकंड फैक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यू नो we have a magnitude as well as direction in a magnetic field. तो इसलिए this quantity is called to be a vector quantity. Okay, now third question is, what happens to the magnetic field lines due to a current carrying conductor when the current is reversed? देखिए, क्या होगा अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। सपोज करिए, अगर मान लीजिए इफ वी आर यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, तो यू नो वेरी वेल दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में जो ये थंब है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। राइट नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम डाउन टू अप, फ्रॉम डाउन टू अप। नाउ यू विल सी द इंक्लोजमेंट ऑफ द फिंगर्स। आप देखिए कि आपकी ये जो फिंगर है किस डायरेक्शन में कर्ल्स बना रही है। आप देखिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इट्स जस्ट लाइक द लाइक बटन, इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर डिसलाइक है तो आप खुद देखिए, जो ये कर्ल्स है, मेरी जो फिंगर्स है, ये किस डायरेक्शन में मुड़ रही है,
ये मुड़ रही है मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए आप इस बात को समझ जाइए कि जैसे ही मैं ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं चेंज कर रही हूँ, अभी मैं नीचे से ऊपर है, और अगर मैं इसी समय अगर मैं इसको ऊपर से नीचे ले आऊं तो आप देखेंगे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू यूज दिस वर्ड दैट इज रिवर्स्ड। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। देखिए ये बहुत ही क्विक रिवीजन है, ये बहुत ही स्मार्ट वर्क है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बेटा। अभी सिर्फ आपके पास जो समय है उसमें आपको क्विक रिवीजन करना है। जल्दी जल्दी आपको जितने भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको मगअप करना है, एक बार रिवाइज करना है, उसको एक बार देखना है और उसको समझना है। Question number 4 is that what is the shape of a magnetic field lines due to a current carrying conductor? अब आपसे पूछा गया कि शेप कैसे होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए तार है मेरे पास, दिस इज अ कॉपर वायर, और अब मुझे क्या बतानी है, व्हाट आई हैव टू टेल, आई हैव टू टेल द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आप खुद देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरे पास तार है, और अगर मान लीजिए इसमें जो करंट है वो आई करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, तो आप देखेंगे जो इसके आसपास जो चारों तरफ जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जिसका सेंटर सेम होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, तो इसके चारों तरफ कुछ ऐसे सर्कल्स बन जाएंगे, कुछ ऐसे सर्कल्स बन जाएंगे जिनका सेंटर सेम होगा। उसका सेंटर वही होगा जो वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अक्रॉस में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ रही हूँ, ये देख रही हूँ, ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इसकी जो डायरेक्शन होगी राइट नाउ ये सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। होप आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। A current carrying solenoid coil is suspended freely. In which direction will it settle by? अब आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। अब आपने उस सोलेनॉइड को धागे से बांध के लटका दिया। अब आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में आपकी सोलेनॉइड रेस्ट करेगी। देखिए सोलेनॉइड भी बिल्कुल आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट को धागे से बांध के अगर टांगा जाए तो वो हमेशा रेस्ट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसका आंसर भी जस्ट हमारा यही होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है। सिंपली आपको इन आंसर्स को एक बार बस देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको वो कारण बताने, फैक्टर्स मींस कारण बताने आपको। डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, किसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स लग रही है किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्मली, मतलब इन ए नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है तो आपको ये समझाना है, ये बताना है कि किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपसे 3 पैरामीटर पूछे गए हैं, आपसे फोर्स पूछी गई है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है और आपसे करंट पूछा गया, तो आपको अपने उल्टे हाथ मींस आपका लेफ्ट हैंड यूज होगा, और लेफ्ट हैंड में आपका लेफ्ट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज हो गया। देखिए जस्ट लाइक दिस, अखियों से गोली मारे, दिस इज FBI, जैसे इंडिया में CBI चलता है ऐसे बाहर चलता है FBI, ठीक है, FBI। तो दिस थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। नाउ दिस B, this इज योर
विच फिंगर, दिस इज योर फोरफिंगर, और ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को पॉइंट करेगी, और ये आपकी मिडल फिंगर विल पॉइंट इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको बस ऐसे हाथ करना है, ऐसे। और आप देखिए बेटा, ये तीनों जो आपके, मान लीजिए इफ वी हैव थ्री एक्सिस, दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस हर एक एक्सिस मींस if you are taking this axis as a y axis and this axis as a z axis and this axis as a x axis, तो देखेंगे सबके बीच में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो कि कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। मोर इज द करंट, more will be the force experienced by the current carrying conductor। जितनी ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी। सेकेंड पॉइंट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ मीन्स आप देखिए ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड करेंगे किसको, फोर्स जो लग रही है आपके कंडक्टर के ऊपर। तो लेंथ अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है बेटा, फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी। किसको किसको कौन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आप या मैं? नहीं, कंडक्टर। उसके बाद थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, more will be the force experienced by the current carrying conductor। देखिए सीधा सीधा ध्यान रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। देखिए स्ट्रेंथ हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी, क्योंकि एफ बी आई है, बी बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगी, आई बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एफ बी आई, ये क्या है? बी, पी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ाओगे बढ़ेगी। आई मीन्स करंट, करंट बढ़ाओगे किसके अंदर, जिस कंडक्टर पे आप फोर्स निकालने की या बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नाउ द ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर मीन्स, ओरिएंटेशन मीन्स किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपने कंडक्टर को प्लेस्ड करा है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, now your seventh question is, what is the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे ज्यादा और सबसे कम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field। जब I और B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, उस समय आपकी जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। देखिए अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग व्हाट, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है, एफ बी आई आप खुद देख लीजिए, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। मिनिमम जस्ट आप देखिए 90 से आप सीधा इन दोनों को या तो पैरेलल कर दीजिए, एक के ऊपर एक, मीन्स यू आर हैविंग अ 0 डिग्री एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। तो उस दौरान सबसे मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी, या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल का एंटी पैरेलल, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो आपकी करंट है वो जस्ट है तो पैरेलल, है तो आप देख सकते हैं, अगर ऐसे होगा तो पैरेलल, पर ऐसे होगा तो एंटी पैरेलल। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बहुत ही सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ इज द इंड्यूस्ड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल रिलेटेड टू करंट इन ए प्राइमरी कॉइल। देखिए यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का हमारा कॉन्सेप्ट है कि देखिए हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है और हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट सेटअप करना चाहते हैं। तो उसका सीधा लिंक हमारी प्राइमरी कॉइल से है। कैसे? अगर हम what we will do, it directly proportional to the rate of change of करंट। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप करंट चेंज करेंगे ना प्राइमरी कॉइल, द मोर इंड्यूस्ड करंट विल सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपको पूरी आशा है मुझे कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखें और जल्दी से इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार रिवाइज कर लें।
अच्छे नंबर के लिए देखिए रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन के लिए मैंने क्विक सुपर हिट सीरीज इंट्रोड्यूस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेयर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, आपके पास एक तार है, अगर आपने उसको बेंड करके एक सर्कुलर लूप दे दिया है, एक चूड़ी का रूप दे दिया है इस तरह का, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिलेगी या एक्सपीरियंस्ड होगी। ठीक है, देख तो नहीं सकते, क्या है तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस कहाँ होगी सबसे ज्यादा, तो एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर आपके पास एक लूप है तो बिल्कुल उसके सेंटर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील होंगी। नाउ मेंशन द रीजन ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का केस आ गया है, यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल कहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर है अलोंग द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड। देखिए सपोज करिए ये आप यू नो वेरी वेल दिस इज अ सोलेनॉइड। अब आप सोलेनॉइड में देखेंगे यू हैव एक्सेस, यू हैव वन एक्सेस ऑफ ए सोलेनॉइड, तो उसी के अक्रॉस आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी पैरेलल होगी। ये देखिए इधर दिस दिस दिस, यहाँ पे तो सर्कुलर लूप्स है, और आप देखेंगे ये अगर एक्सिस है, एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये सारी क्या होंगी, दे आर पैरेलल। नाउ राइट एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल। कोई एक तरीका बताइए जिससे आप किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट सेटअप कर सकते हैं। व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कॉइल इज चेंज, अगर कॉइल के आसपास के एरिया में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें तो आप देखेंगे कि इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा आपकी किसके अंदर, उस कॉइल के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, मतलब मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आसपास की चेंज कर दें तो इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जिन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो जानते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या करता है, स्प्लिट रिंग करता है हर बार हाफ रोटेशन पे डायरेक्शन ऑफ द करंट को चेंज करता है। जैसे हाफ रोटेशन, यू नो हाफ रोटेशन में आपने यू नो अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, जब उसका हाफ रोटेशन होता है, हाफ रोटेशन में जैसे ये मान लीजिए सपोज करिए इफ दिस इज अ कॉइल ए बी सी डी, ये ए बी है। अब आप देखिए जब हाफ रोटेशन होगा तो हाफ रोटेशन में ये जो ए बी है वो इधर आ जाएगी, तो आप देखेंगे ये जो क्यूमिटेटर है, अभी देखिए फिलहाल इधर देखिए, अगर ए बी में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हाफ रोटेशन में आप देखेंगे ये करंट ऐसे हो जाएगा। तो इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है आपका क्यूमिटेटर। देख लेते हैं, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है ये लिखना बहुत बहुत जरूरी है। एक तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और साथ के साथ आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत हर एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या वर्ड लिख के आप पूरे नंबर ला सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास इफ यू हैव अ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। अगर आप उसे फ्रीली मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो विच ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कैन चेंज, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो देखिए अगर आप किसी प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। उसकी वेलोसिटी पे अगर फर्क पड़ेगा तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट p इज इक्वल टू m इंटू v, उस पे भी प्रभाव पड़ेगा अगर वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी घटती है तो मोमेंटम भी घटेगा, क्योंकि मास आपका कांस्टेंट है और जो चेंज हो रहा है वेरिएबल दैट इज योर वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी चेंज योर मोमेंटम डायरेक्टली गेट
affected. Okay students, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. गिव 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको 3 सोर्स बताने हैं जहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है. तो फर्स्ट इज मैग्नेट इटसेल्फ, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट. अगर आप किसी भी कंडक्टर, सपोज ये कॉपर का तार है, आप इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जनरेट. नाउ द थर्ड इज द अर्थ इटसेल्फ. स्ट्रेट आंसर है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. आपके पास 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, ए और बी, आर प्लेस्ड नियर बाय. मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये दो हमारे पास क्या है, 2 कॉइल्स हैं. अब इनको क्या कर रहा है, उनको हमने पास पास रख दिया ऐसे, ठीक है. इफ द करंट इन ए कॉइल ए इज चेंज, विल देयर बी अ चेंज इन अ करंट इन द कॉइल बी ऑल्सो. आपसे पूछा गया है, मान लीजिए ब्लू को ए मान लेते हैं और रेड को हम मान लेते हैं बी. तो अगर मैं ए कॉइल के अंदर करंट को चेंज करती हूं तो क्या क्या बी कॉइल पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंज आएगा इसके करंट के अंदर. तो देखते हैं. When there is a change in a current in the coil A, जब भी मैं coil A के अंदर करंट को चेंज करूंगी, the magnetic field around it changes. Obvious है, इसके आसपास की magnetic field change होगी. You know very well, magnetic field it's directly proportional to the amount या to the intensity of current. More the intensity, more powerful will the current, more will be the magnetic field produced around the कॉइल या अराउंड द कंडक्टर. तो अगर मान लीजिए यहाँ करंट को चेंज हो, अगर यहाँ करंट चेंज होगा तो डेफिनेटली इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी. As the coil B is placed nearby, the field lines passing through the coil B also changes. आप देखिए जैसे कि ये जो B coil है ये इसके पास ही रखी है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिसके वजह से आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा. Because of the phenomena of electromagnetic induction, there is a change in the current in the coil B also. अगर करंट चेंज होगा तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. जैसा कि इसके नजदीक रखा है तो इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली कॉइल बी के अंदर भी करंट चेंज होगा. और ये जो फिनोमिना है जिस पे ये काम कर रहा है वो है आपका व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ गिव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. आपको इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बताना है सीधा सीधा कि क्या प्रिंसिपल है जिसपे इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है. तो सीधा सा कारण है कि दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसे क्या, व्हाट विल इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. यस, बिल्कुल सही बात है. और उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग this rule. This is your left hand rule and Fleming का left hand rule. आँखियों से गोली मारे. Now question number 17. What is an armature in an electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आर्मेचर का क्या रोल होता है. तो सबसे पहले हमें समझना है, देखिए अगर हम सिंपल सी बात बोलें तो आपने अभी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अगर पढ़ लिया है तो आप जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. उसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम आर्मेचर बोलते हैं. अगर मैं कोई एक सॉफ्ट आयरन पीस ले लूं और उसके ऊपर बहुत सारे कॉपर तार को लपेट दूं, ठीक है. आर्मेचर इज अ लार्ज वाइंडिंग मींस लपेटना ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है. तो वो एक आर्मेचर हो जाएगा. बेसिकली आर्मेचर क्या करता है, एक पावरफुल मतलब कॉइल जनरेट करता है, और साथ के साथ जितना ज्यादा पावरफुल हमारी आर्मेचर होती है उतना ही ज्यादा उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है. यूज फॉर द स्मूथ रोटेशन एंड आर्मेचर विल मोर, अगर नंबर ऑफ आप कह सकते हैं वाइंडिंग ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा मोर आपका पावरफुल आर्मेचर होगा और उतना ही एक्सपेंसिव होगा. तो होपफुली आपको क्वेश्चन 17 तक समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, और जब तक समझ ना आ जाए इन क्वेश्चंस की डू प्रैक्टिसिंग. बेटा इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ऐसी बात नहीं. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, और सबसे बड़ी बात है ये आपका एक क्विक रिविजन है जिससे आप सारे पूरे टॉपिक को कवर कर सकते. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18. How can a permanent magnet be made with the help of a solenoid? अब आप सोलेनॉइड की हेल्प से किस तरीके से एक परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं.
तो बहुत ही इजी है। देखिए, अगर आप सिंपल सा एक रिप्लेसमेंट कर दे, अगर आप सॉफ्ट आयरन के जगह अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप स्टील का यूज कर लें इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो आपको क्या मिल जाएगी? एक परमानेंट मैग्नेट। If we place a steel bar instead of soft iron core inside a solenoid और उसके अंदर अगर आप पास करा दे हाई करंट तो आपका एक परमानेंट मैग्नेट तैयार हो जाएगा। पास अ लार्ज करंट तो आपकी एक परमानेंट मैग्नेट तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपको 3 यूजेस बताने हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसको हम एक टेम्परेरी मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ये मैग्नेट तब तक ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है जब तक कि आप उसके अंदर करंट पास कराते हैं। जैसे ही एज सून करंट बंद होता है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती है। ठीक है। इन मेकिंग इलेक्ट्रिक डोरबेल्स में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती हैं टू लिफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम गार्बेज। अगर कोई गार्बेज है, जंक यार्ड है, अगर उसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल है तो यू कैन यूज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर, लाउड स्पीकर्स। इन सब में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, सुपरहिट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क पी एंड क्यू एज नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे साइड में एक फिगर दिख रही है, उस फिगर में आपको ये पॉइंट आउट करना है कि पी और क्यू कौन से पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, वो जगह जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, वो आपका नॉर्थ होता है। और जहां पे आपकी फील्ड लाइंस एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, तो वो आपका होता है साउथ पोल। तो आप देख लीजिए, यहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर P इज योर नॉर्थ पोल एंड Q इज योर साउथ पोल। तो डेफिनेटली बच्चों, आपको आज की सीरीज बहुत पसंद आई होगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज करने के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इस सीरीज को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास के, उसमें शेयर करिए ताकि उनको भी इस सीरीज का बेनिफिट मिले। और मैं पूरी कोशिश करूंगी जब तक आपके पेपर ना हो जाए मैं इस तरह की सीरीज रोज लाऊं। तो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।